नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, सत श्री अकाल। मैं दयानंद गौतम जिला कुल्लू से जिला भाषा अधिकारी कार्यालय कुल्लू के सौजन्य से 4 दिवसीय कार्यशाला के समापन और उस कविता लेखन कार्यालय के कविता लेखन कार्यशाला के उन सभी मूलभूत तत्वों के साथ जो हमारा निष्कर्ष निकला है, उसको आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ये कार्यशाला 15 तारीख जुलाई से शुरू होकर के 18 तारीख 6:30 बजे पूर्ण हुई, जिसमें हमारे पास लगभग दर्जन भर नवोदित कवि कवित्रियां जुड़ी, जिन्होंने हिंदी कविता लेखन के मूलभूत तत्वों को समझा। पहले दिन हमने मूलतः काव्य के तत्वों पर बात की। दूसरे दिन काव्य के सैद्धांतिक पक्षों का विस्तृत विवेचन हुआ और तीसरे दिन काव्य के बिंब, प्रतीक, व्यंग्य, चित्तवृत्त, व्यंग्य सभी चीजों की बारीकियों पर इन नवोदित कवियों कवित्रियों के साथ में विचार साझा किए। और इस कार्यशाला का मूल लक्ष्य था कि अलग-अलग विषय, चाहे वो विषय हमारे लोक साहित्य से थे, दर्द से थे, दुख से थे, मित्र से थे, अपने पराये से थे, या कोई ऐसा बिंब, सैद्धांतिक बिंब है, काल्पनिक बिंब है, उन सभी बिंबों के आधार पर इन नवोदित कवियों के लिए हमने वो विषय दिए और उन्होंने उन विषयों को इसके बीच में प्रश्नोत्तर के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, कथोपकथन के माध्यम से उन चीजों को हमने समझा, देखा, परखा और थोड़ा-सा प्रयास किया है। बहरहाल मैं बता दूं, मेरे पास जो दर्जन भर लोग हैं, उसमें से 9 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने अपने प्रयास से, अपने लेखन से, अपनी प्रतिभा से और सीखने की प्रवृत्ति से जिन कविताओं को सीखा है, वो आज हम इसको समाहित कर रहे हैं। इस संगठन के साथ, इस कार्यालय के साथ सामूहिक रूप से भूमंडलीय स्तर पर मीडिया के संदर्भ में आपके साथ जोड़ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले विक्रांत हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रांत से अनुरोध करूंगा कि वो जो सत्य वाली कविता है, उस कविता को लेकर के आप यहाँ अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। विक्रांत। नमस्कार। कविता का शीर्षक है बसंत फूल ठूंठ। दशकों पहले उत्तरी पश्चिमी पवन लाई थी साथ जिस बीज को, काल की गति ने उसे पेड़ का रूप दिया। कृष्ण की बांसुरी के समान चचाहट उसमें, मिठास फलों की जैसे नानी के घर की हो मिश्री। उस फूलों के बाग में पेड़ का अलग रुआब था। बाग के बगल में कमिश्नर का दफ्तर। साहब ने इशारा किया, सेक्रेटरी को बुलाया। जाड़े में सूखे पेड़ से फरियादियों के लिए बेंच बनाने का ऑर्डर लगाया। सेक्रेटरी ने अपनी डायरी में नोट किया, कलम से ही मानो पेड़ का गला घोंट दिया। उस फूलों के बाग में पेड़ का अलग रुआब था। काल के चक्कर में भूमध्य रेखा पर खड़ा सूर्य, तैयार उत्तरी गोलार्ध को अपनी ओर झुकाने को, धरा का सौंदर्य लौटाने को, श्री कृष्ण के कथन मैं ऋतुओं में बसंत हूं को सार्थक बनाने को, खिल उठा बाग में एक कोमल सा गुलाब। समक्ष उसी रुआबी एक जमाने के पेड़ की ठूंठ के। रुआब काल में खिले गुलाब का था, उसे भी अपने सौंदर्य पे पूरा भरोसा। तभी कोमलता की बजाय कठोरता परोसता, ठूंठ को बाग का दाग बताता, खुद को शबाब बताता। ठूंठ को बोले बिन पैंदी का लोटा। ठूंठ ने बचनों को नीति माना, सुने उसके तानों को स्वीकृति माना। उस काल के चक्कर में पास वाले गांव में मंदिर का जीर्णोद्धार निश्चित हुआ बसंत वाली पंचमी को। बाग में काल के भूत को टाला गया, उसके भूत को टाला गया, मां सरस्वती की मूर्ति में उसे ढाला गया। पूजा होनी थी जिसकी बसंत वाली पंचमी को। पुजारी उसे उखाड़ लाया, चरणों में मूर्ति के चढ़ाया। पर तभी मूर्ति ने अपना इतिहास सुनाया। ना समझ कब काल मेरा भूत हो गया, मेरा गुलाबी रुआब कब खो गया। उस फूल के बाग में एक पेड़ का अलग रुआब था, उस फूल के बाग में एक पेड़ का अलग रुआब था। थैंक यू।
वाली वो कविता है उसको साथ ही आप पढ़ दें। लोक साहित्य पर एक कविता है जो भादों की मिसालों की बात आपने की थी विक्रांत, उसको भी आप जोड़ें। तो दूसरी कविता जिसका शीर्षक है भादों की उस रात को। मेरे गांव ठीक में भादों की उस रात को शक्ति का भक्ति रूप दिखाई देता है। मंगलमयता पार कर जाती है तर्क वितर्क की सीमाएं। जिंदगी का चक्कर हो जाता है धीमा। उन चीलों की मशालों की अग्नि भर देती है दिलों में भक्ति। प्रज्वलित कर देती है उस बाती को, मानो शक्ति मेरी साथी हो। मां अम्बा अम्बा का रूप निराला, आदि काल को ले जाने वाला। मेरे गांव में भादों की उस रात को। रीति के अनुसरण में ऊपर भंडार से जब भंडारी आते हैं, मां का मोहरा साथ साजो समान साथ लाते हैं। नेट की प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं। ये भादों की रात का दृश्य है। नेट किस में से लग रही है, कोई बात नहीं। तो सर शुरू से शुरू करता हूं सर कि जहां से छूट गया वहां से करता हूं? छूट जहां से छूट गया वहीं से शुरू करो। रीति के अनुसरण में ऊपर भंडार से जब भंडारी आते हैं, मां का मोहरा साजो समान वो साथ में लाते हैं। मशालों की रोशनी में मंदिर की ओर बढ़ती वो भीड़। वाद्य यंत्रों की ध्वनि कानों में पड़ती है, मानो स्वर्ग से आई है। उस दिन बाम का संदेश कान की बजाय दिलों से सुना जाता। वातावरण जयकारों से ज्वलित हो उठता। नकारात्मक शक्तियों का गला घुटता। मेरे गांव में भादों की उस रात को। मोरे के दर्शन की ललक उन चेहरों पर मानो रेगिस्तान में बारिश। जयकारों की आवाज में विस्फोट सा आ जाता है। चबूतरे पर बने मंदिर में बीमार नौजवान युवक की मां चिल्लाती है। केशों के चौर बन जाते हैं, कई दीवारों पे अपना सिर भंजाते हैं। उनके परिजन भरी आंखों से जयकारे लगाते हैं। मन ही मन में मोरे से कुछ कह जाते हैं। मेरे गांव में भादों की उस रात को। बहुत अच्छा। ज्वलित समक्ष कुंड के गुर उस प्राचीन लय में जाता है, जो मोर के नाच से निराला दुखों को मिटाने वाला। उस कुंड से एक मशाल उठाकर जीभा की लार से बुझाता है, बुरी शक्तियों को दूर भगाता है। मेरे गांव में भादों की उस रात को। भोर तक श्रृंगार होता है, रथ में लगता मां का वो मुखोटा जो सदियों से प्राचीन है, पर शक्ति जिसकी अभी भी नवीन है। जो सदियों से प्राचीन है पर शक्ति जिसकी अभी भी नवीन है। दिन दूसरा आता जो विश्राम कहलाता। गांव सो जाता है, वो केशों के चौर पल्लू ओढ़ लेते हैं। वो शीश भाजता युवक शीश झुकाता है। दूसरे दिन मंदिर में प्रसाद बांटता नजर आता है। मां के शेष के साथ घर जाता है, पर रिश्ता उसका भवानी से दृढ़ बन जाता है। मेरे गांव में भादों की उस रात को। मेरे गांव में भादों की उस रात को। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा विक्रांत। मैं आपको बता देता हूं कि विक्रांत मूलतः टेक्नोक्रेट है, इन्होंने बीटेक किया है। 10वीं तक इनका हिंदी का अध्ययन रहा है, पर कार्यशाला के विषय में नियमित ये जुड़े रहे और इनकी लालसा और इनका लिखने का रुबाब रंग लाता है। तो ये जो विषय दिया था जिसमें एक ठूंठ, फूल और वसंत की बात थी, उसका तालमेल उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से बनाया था। थैंक यू। तो दूसरी वाली आवाज में कुछ आ रही है, ध्वनि में भेद आ रहा है। हेलो। दूसरी जो कविता थी जिसमें उन्होंने भादों की बात की हुई है, तो भादों में गांव की जो शक्ति का जो वर्णन किया है, आवाम के बीच में लोगों की जो धारणा है उसको शब्दों में जोड़ा है। उसको बड़ा सुंदर ऊर्जा पूर्वक सकारात्मक ऊर्जा को लेकर इन्होंने यह कविता पढ़ी है। आप अच्छा से और लिखें, बीच में जुड़े। मैं अगले फनकारा को